Good morning, students. Now, in today's lecture, we will discuss the same point, acceleration in uniform circular motion, but by second method, that is calculus method. देखिए, लास्ट लेक्चर हमने यही पॉइंट डिस्कस किया था, लेकिन वहां पर कौन सी मेथड यूज की थी हमने? बाय ज्योमेट्रिकल मेथड. ओके, अब ये सेकंड मेथड यहाँ पर कैलकुलस मेथड. तो इससे हम एक्सेलरेशन इन यूसीएम मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वही इक्वेशन हम यहाँ पर ऑब्टेन करेंगे. ओके, देखिए ये सेकंड मेथड है. देखिए, सपोज यहाँ पर एक पार्टिकल है. ओके, ये पोजीशन सपोज इसकी स्टार्टिंग पोजीशन. नाउ let this particle is performing uniform circular motion in anti-clockwise direction, right? In anti-clockwise direction. Suppose in time t, अब ये पार्टिकल सपोज इस पोजीशन पर पहुंचता है, यहां से यहां तक, तो ये इंस्टेंट क्या होगा? t होगा. मतलब t ड्यूरेशन में पार्टिकल रीचेस, ओके, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम a टू लेट इट इज p पोजीशन. तो यहाँ पर सेंटर O होगा सर्कल का. अगर हम O एंड P ज्वाइन करते तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें? दैट इज रेडियस वेक्टर. सो दिस इज रेडियस वेक्टर, वेक्टर OP. ओके, तो OP का मतलब यहाँ पर क्या होगा? वेक्टर R, दैट इज रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर. और दैट रेडियस वेक्टर ऑल्सो गिव्स द पोजिशन ऑफ पार्टिकल एट गिवन इंस्टेंट, मतलब P पॉइंट. So it is also known as position vector. Position vector. Okay. Now this is x-axis, y-axis. तो यहाँ पर revolving of particle मतलब particle performing uniform circular motion takes place in which plane? x y plane. ये vertical plane है यहाँ पर, ठीक है. तो let point P यहाँ पर होता है, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y. ओके, सपोज यहाँ पर अगर हम इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मतलब PM परपेंडिकुलर टू OH एंड PN अगर ड्रॉ करते हैं हम परपेंडिकुलर टू ON, मतलब PM परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, PN परपेंडिकुलर टू y एक्सिस. तो इस रेडियस वेक्टर R का यहाँ पर रिजोल्यूशन होता है और हमें दो कंपोनेंट्स मिलते हैं. एक कंपोनेंट क्या कौन सा होगा? OM अलोंग x एक्सिस और दूसरा होगा ON अलोंग y एक्सिस. राइट स्टूडेंट? तो देखिए यहाँ पर अगर हम x एक्सिस का कंपोनेंट यहाँ पर लेते हैं RX, ठीक है, x एक्सिस किस लिए? बिकॉज ये कंपोनेंट है रेडियस वेक्टर का अलोंग x एक्सिस. नाउ ON कंपोनेंट दैट रिप्रेजेंट बाय वेक्टर RY, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ रेडियस वेक्टर अलोंग y एक्सिस. राइट स्टूडेंट? So देखिए in time t the particle moves from A to P position, so it covers angular displacement theta. Angular displacement theta. Okay. देखिए particle performing uniform circular motion मतलब angular velocity कैसे होगी? Constant होगी. Angular velocity constant होगी. ठीक है स्टूडेंट? तो पहले हम वेक्टर R का यहाँ पर रिजोल्यूशन देखते हैं. देखिए वेक्टर R कैन बी रिटन एज वेक्टर RX प्लस वेक्टर RY, राइट? तो इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे? RX वेक्टर एंड वेक्टर RY. ओके, तो चलिए वेक्टर R कैन बी रिटन एज वेक्टर I कैप RX प्लस J कैप RY, वेयर I एंड J आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस, राइट? और RX RY का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट RX एंड RY का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट RY, ठीक है. नाउ अब इस ट्रायंगल में देखिए OMP. ओके, इन ट्रायंगल OMP एंगल POM इज इक्वल टू थीटा. ये एंगल कितना है यहाँ पर? थीटा है. नो, देखिए हमें यहाँ पर RX और RY की वैल्यू निकालनी. तो RX मतलब क्या होता है? दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट RX. ओके, और RY का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट वेक्टर RY. तो RX मतलब यहाँ पर एंगल की एडजेसेंट साइड होगी ना, तो हमें कौन सा फंक्शन लेना है यहाँ पर? cos थीटा. देखिए इन ट्रायंगल OMP
ओके, कौन सा ट्रायंगल? OMP। तो पहले हम यहाँ पर साइन थीटा फंक्शन लेते हैं। ओके, साइन थीटा का मतलब क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब अपोजिट साइड देखिए, ON का मैग्नीट्यूड कितना है? RY, तो MP का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा? RY। तो यहाँ पर साइन थीटा मतलब क्या होगा? अपोजिट साइड MP डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज OP। तो MP मतलब कितना होगा? RY डिवाइडेड बाय OM मतलब रेडियस वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? R होगा, राइट, डिवाइडेड बाय R। तो देखिए यहाँ पर देयरफॉर RY की वैल्यू कितनी आएगी? R इंटू साइन थीटा, R साइन थीटा। ओके, वैसे यहाँ पर अगर हम कॉस फंक्शन लेते हैं, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मतलब क्या होता है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड यहाँ पर होगी OM डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज OP। ओके, तो OM कितना है यहाँ पर? RX डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज मतलब OP का मैग्नीट्यूड R। तो यहां से हमें RX की वैल्यू मिलेगी R इंटू कॉस थीटा, R कॉस थीटा, राइट। तो इस तरह से हमने यहाँ पर RX और RY की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। नाउ अब ये इक्वेशन कैसे तैयार होगा? देखिए, वेक्टर R इज इक्वल टू आई कैप। अब RX के जगह पर क्या लिखना है? R कॉस थीटा प्लस J कैप, और यहाँ पर RY की जगह पर क्या लिखना है हमें? R साइन थीटा, ठीक है। नो, और एक बात यहाँ पर देखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें पता है थीटा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? ओमेगा। फिर एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच क्या रिलेशन होता है? वी नो दैट एंगुलर वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हम इंस्टेंटेनियस मतलब एट इंस्टेंट t, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा डिवाइड बाय टाइम t, ऐसा लिख सकते हैं। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट होगा ओमेगा t, राइट। अब थीटा के जगह पर ये वैल्यू रखनी है हमें, तो ये इक्वेशन कैसे तैयार होगा? देखिए, वेक्टर R इज इक्वल टू आई कैप R कॉस थीटा के जगह पर क्या लिखना है? ओमेगा t प्लस J कैप R साइन ओमेगा t। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर वेक्टर R का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर, है ना। तो एट इंस्टेंट देखिए, पार्टिकल की पोजीशन कहां पर है? P पॉइंट पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट है x, y। तो वेक्टर R मतलब पोजीशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एट इंस्टेंट t, ठीक है। तो ये यहाँ पर पोजीशन होगी। देखिए, जैसे जैसे यहाँ पर मतलब टाइम इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर इसकी पोजीशन भी चेंज होते जाएगी, इसकी पोजीशन भी चेंज होगी, है ना। तो यहाँ पर हम इसकी ट्रांसलेशनल स्पीड मतलब वेलोसिटी निकाल सकते हैं इससे। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया। नाउ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू dr/dt। अगर हम इस पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएट करते हैं इसको विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें क्या मिलेगी? एट इंस्टेंट, दैट इज वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए हमें इस पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन करना होगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर देखिए, वेक्टर v इज इक्वल टू d dt मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ r विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये r की वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं, आई कैप R cos ओमेगा t प्लस J कैप R sin ओमेगा t, ये ब्रैकेट क्लोज। ओके स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर v इज इक्वल टू वेक्टर v इज इक्वल टू, देखिए वेक्टर आई कैप एज इट इज आएगा, R तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन हमें लेना है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हमें पता है ना कि देखिए d d थीटा ऑफ cos थीटा, ये क्या होता है? माइनस साइन थीटा। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एंगल दैट इज साइन थीटा, ओके, इज इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा। अब यहाँ पर थीटा के जगह पर हमने ओमेगा टी लिखा है, राइट। नो, अब देखिए यहाँ पर cos ओमेगा टी है,
तो कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन ओमेगा टी, तो माइनस साइन ओमेगा टी, राइट। और इनटू, अब ये एंगल जो है यहाँ पर ओमेगा टी, ओके, इट इज वेरिएबल बिकॉज यहाँ पर ओमेगा तो कांस्टेंट है, टी जैसे इंस्टेंट चेंज होगा मतलब टाइम ड्यूरेशन चेंज होगा, वैसे यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज होगी ना। तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अगर यहाँ पर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये फंक्शन मतलब ओमेगा टी का भी डिफरेंशिएशन यहाँ पर लेना होगा। तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आता है, देखिए ओमेगा इतना आता है, ओके। अब ये ओमेगा कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हैं। तो डी डी टी ऑफ ओमेगा टी, देखिए इसका पावर कितना होता है, 1 होता है ना। तो ओमेगा तो कांस्टेंट है, ओमेगा 9, तो इसका डिफरेंशिएशन देखिए, इसका पावर 1 है, 1, ओके, इनटू टी का पावर कितना होगा, 1 से कम होगा, 1 माइनस 1, तो ये होगा ओमेगा इंटू टी का पावर कितना होता है, 1 माइनस 1, 0, दैट इज ओमेगा इंटू 1, तो ओमेगा, राइट। ये समझ में आएगा आपको, बिकॉज इसका जो डिफरेंशिएशन का जनरल इक्वेशन है, देखिए डी डी टी ऑफ टी रेस टू एन, तो ये एन इंटू टी रेस टू एन माइनस 1, ये है ना यहाँ पर जनरल इक्वेशन, तो ये यहाँ पर हमने अप्लाई किया, राइट। तो ओमेगा आएगा प्लस, अब सेकंड टर्म देखिए जे कैप आर कांस्टेंट है, अब साइन ओमेगा टी, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा, तो साइन ओमेगा टी का क्या होगा, कॉस ओमेगा टी, तो यहाँ पर कॉस ओमेगा टी, और इस एंगल का भी हमें डिफरेंशिएशन लेना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कितना आएगा, ओमेगा आएगा, तो इससे मल्टीप्लाई करना है। देखिए स्टेप यहाँ पर लिखता हूं मैं, वेक्टर v इज इक्वल टू माइनस आई कैप, ओके, ओमेगा, ये ओमेगा पहले लिखेंगे हम, साइन नहीं, आई कैप ओमेगा बाद में ये लिखना है, आर साइन ओमेगा टी, ओके, बाद में प्लस, वैसे यहां पर जे कैप ओमेगा आर कॉस ओमेगा टी, राइट। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इससे हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी, मतलब एट पोजीशन पी, ट्रांसलेशनल या इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी हमें मिलती है। अगर इसको हम फिर से डेरिवेट करते, मतलब डिफरेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ओके। सो a इज इक्वल टू, मतलब इसका सिंबल का मीनिंग क्या होगा, एक्सेलरेशन, d dt ऑफ v, अब v का मतलब ये लिखना है हमें, माइनस आई कैप ओमेगा आर साइन ओमेगा टी, ओके, प्लस जे कैप आर, मतलब यहाँ पर पहले ओमेगा आर कॉस ओमेगा टी, राइट। इसको कंप्लीट करते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू, फिर से यहाँ पर डिफरेंशिएट लेना है हमें, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो देखिए माइनस आई कैप ओमेगा और आर, इतना तो कांस्टेंट हम लिख सकते हैं। अब साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस, तो ये होगा कॉस ओमेगा टी इनटू इस एंगल ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टाइम, अगेन ओमेगा, ओके। अब यहाँ पर प्लस जे ओमेगा आर, अब कॉस ओमेगा टी, देखिए कॉस ओमेगा टी मतलब डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस साइन ओमेगा टी, राइट, इनटू ये एंगल जो ओमेगा टी उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टाइम क्या होगा, ओमेगा होगा। देखिए अब वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर आर क्या, अब ओमेगा इंटू ओमेगा क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस ओमेगा टी, ओके। अब माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, वेक्टर जे क्या, ओके, ओमेगा इंटू दिस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ये आर यहां पर, और ये साइन ओमेगा टी, राइट। वेक्टर ए इज इक्वल टू, देखिए अब यहां पर माइनस साइन हम कॉमन निकालते हैं, माइनस साइन कॉमन निकालना है, तो उसके साथ ये ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन निकल सकता है, ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो ब्रैकेट में क्या होगा यहाँ पर, वेक्टर आई कैप आर कॉस ओमेगा टी प्लस जे कैप
आर साइन ओमेगा टी, ये होगा ना ऐसे। देखिए माइनस साइन कॉमन निकला है हमने, और ये ओमेगा स्क्वायर भी यहाँ पर कॉमन निकलता है, राइट। तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, आई कैप आर कॉस ओमेगा टी प्लस जे कैप आर साइन ओमेगा टी, कितना रहेगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब ब्रैकेट में जो टर्म यहाँ पर आ गई है, ओके, आई कैप आर कॉस ओमेगा टी प्लस जे कैप आर साइन ओमेगा टी। देखिए जरा इक्वेशन 1 क्या है यहाँ पर हमारे पास, आई कैप आर कॉस ओमेगा टी, आई कैप आर कॉस ओमेगा टी प्लस जे कैप आर साइन ओमेगा टी प्लस जे कैप आर साइन ओमेगा टी, राइट। तो इसका मतलब ये ब्रैकेट को हम आर वेक्टर रिप्लेस कर सकते हैं ना, यहाँ पर वेक्टर आर से हम रिप्लेस करते हैं। ओके, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। देखिए ये इक्वेशन यहाँ पर तैयार हो गया हमारे लिए, वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वेक्टर आर, राइट। तो यही फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर भी, मतलब बाय ज्योमेट्रिकल मेथड रिलेशन ये ऑप्टेन किया था ना हमने। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन का मतलब क्या होगा, नेगेटिव साइन का मतलब होता है वेक्टर आर और वेक्टर ए दोनों की डायरेक्शन कैसे होगी, एग्जैक्टली अपोजिट। देखिए हमें वेक्टर आर मतलब रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन तो कंफर्मली पता है ना। देखिए रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है, फ्रॉम द सेंटर टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, फ्रॉम द सेंटर टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन है। ओके, मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी इनवर्ड होगी, ये कैसे होगी, इनवर्ड। बिकॉज यहाँ पर ये नेगेटिव साइन वही यहाँ पर दर्शाता है कि रेडियस वेक्टर आर और एक्सेलरेशन ए दोनों की डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है। ओके, तो आर की डायरेक्शन तो हमें पता है कि आउटवर्ड होगी फ्रॉम द सेंटर टू द पोजीशन। तो फिर ए की डायरेक्शन कैसे होगी, एक्सेलरेशन की, फ्रॉम पोजीशन ऑफ द पार्टिकल टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, तो इसलिए यहाँ इसको हम कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों, बिकॉज सेंट्रीपिटल का मतलब होता है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, एंड it is acted along the radius and towards the center, so it is also known as radial acceleration. So this is the expression for radial or centripetal acceleration, right student? Now अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ पर a is equal to omega square r omega, a is equal to r omega square, right स्टूडेंट। तो ये इक्वेशन यहाँ पर तैयार होता है मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। नो, अब हमें पता है कि v is equal to r ओमेगा होता है ना, दैट इज रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ से ओमेगा के लिए फॉर्मूला क्या होगा, v बाय r, राइट। तो देखिए a इज इक्वल टू r, अब ओमेगा की वैल्यू v बाय r है, तो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, v स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो ये r स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, तो दैट इज v स्क्वायर बाय r। देखिए डिफरेंट फॉर्म यहाँ पर एक्सेलरेशन के यहाँ पर मिल रहे हैं। पहला फॉर्मूला कौन सा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मतलब मैग्नेट डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, r ओमेगा स्क्वायर। दूसरा a इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r, राइट। नाउ अब देखिए यहाँ पर a इज इक्वल टू, अब ये यहाँ पर देखिए r ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा इंटू ओमेगा ऐसे लिखेंगे। ओके, तो देखिए आर ओमेगा मतलब v, तो इस आर ओमेगा को हम v लिख सकते हैं और ये ओमेगा, राइट। तो ये भी एक यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन मैग्नीट्यूड फॉर्म इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ओके, दिस इज इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी, और ये जो फॉर्मूला यहाँ पर तैयार हो गया, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर वेलोसिटी एज वेल एज एंगुलर वेलोसिटी। ओके, अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते, देखिए वेक्टर ए इज इक्वल टू, क्या होगा यहाँ पर, वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर v। अब ये कौन सा एक्सेलरेशन है, दैट इज द एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो दिस इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन। तो इसको यहाँ पर हम सफिक्स लिखते हैं r। ओके, तो ये रेडियल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे हम, वेक्टर ए आर इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर v। ओके स्टूडेंट,
अब देखिए ये जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है हमने, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते देखिए, वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r। ठीक है, तो यहाँ पर ये वेक्टर v मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी, देखिए यहाँ पर ये ऐसी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। ओके, और ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन कंटिन्यूअसली यहाँ पर क्या होगा, एक्सेलरेशन भी होगा ना, एक्सेलरेशन, सो दिस इज नोन एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, नो अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो देखिए डी वी बाय डी टी, ओके, इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ, अब v का मतलब ओमेगा क्रॉस वेक्टर r, ये होगा। नो इसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन। ओके, इज इक्वल, अब यहाँ पर दो टर्म्स है देखिए, और वो भी मल्टीप्लीकेशन है। अब इसका डिफरेंशिएशन अगर लेना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, ओके, इनटू सेकंड टर्म एज इट इज, प्लस फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखना है, और डिफरेंशिएशन अब होगा सेकंड टर्म का, मतलब वेक्टर डी आर, ओके, डी डी टी ऑफ वेक्टर आर। नो वेक्टर ए इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी। अब डी ओमेगा बाय डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या होता है, अल्फा होता है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन, बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन, क्रॉस वेक्टर आर प्लस, अब यहाँ पर ओमेगा, ओके, क्रॉस डी आर बाई डी टी। देखिए यहाँ पर डी आर बाई डी टी मतलब क्या मिलेगा हमें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी, तो यहाँ पर होगा वेक्टर v, राइट। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू, अब वेक्टर अल्फा क्रॉस वेक्टर r, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है एक्सेलरेशन, दैट इज वी हैव स्टडीड इन लास्ट लेक्चर। देखिए वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर, ओके, वेक्टर अल्फा क्रॉस वेक्टर r, this is the relation between acceleration and angular acceleration। ओके, तो यहाँ पर ये एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, लेकिन इस एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है, दिस इज लीनियर एक्सेलरेशन। अब लीनियर एक्सेलरेशन मतलब यहाँ पर ये वाला एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर इसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखते हैं, ओके, बिकॉज दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो ये लीनियर एक्सेलरेशन या फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पर देखिए ए टी सफिक्स लिखते हैं, इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, है ना, तो ये लीनियर एक्सेलरेशन है, ये क्या होगा, लीनियर एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है लीनियर एक्सेलरेशन, दैट इज डिनोटेड बाय ए टी, और ये टेंजेंशियल ऐसे होगा यहाँ पर। तो देखिए वेक्टर अल्फा क्रॉस वेक्टर आर, इसको क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, वेक्टर ए टी, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा आपको, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहां पर होगा, अलोंग द टेंजेंट एट पोजीशन P, ओके, प्लस, अब देखिए वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर v का मतलब क्या होता है, जैसे यहां पर देखा है, ओके, वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर v, है ना, तो ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में देखिए a इज इक्वल टू v ओमेगा, और वेक्टर फॉर्म में वेक्टर ए आर इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर v, मतलब ये रेडियल एक्सेलरेशन है। अब इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, कैसी होगी इसकी डायरेक्शन, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ये रेडियल एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए आर। ओके, नो देखिए यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होता है, ए टी मतलब कौन सा एक्सेलरेशन हो गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दैट इज लीनियर एक्सेलरेशन। ओके, ए आर का मतलब acceleration directed towards center along the radius, that is radial acceleration, right। अब ये कौन सा एक्सेलरेशन है, देखिए AC की डायरेक्शन टेंजेंशियल है और AR की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है, ओके, तो इनका रिजल्टेंट होगा ये एक्सेलरेशन, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड रेडियल एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट क्या होगा, वेक्टर ए होगा, राइट। तो वेक्टर ए की डायरेक्शन यहाँ पर इस तरह से कुछ हो सकती है, बिकॉज ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट होगा। ओके, देखिए स्टूडेंट,
तो यहाँ पर वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए टी प्लस वेक्टर ए आर। तो ए टी का मीनिंग क्लियर आपको, टेंजेंशियल होगा, ओके, एक्सेलरेशन। ए आर का मतलब रेडियल एक्सेलरेशन, और इन दोनों का रिजल्टेंट होगा ए। अब यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए टी प्लस वेक्टर ए आर, इसका मैग्नीट्यूड कैसे होगा? ये यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है, देखिए, ए इज इक्वल टू रूट ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर, राइट, इस तरह से। अब ये वेक्टर में आपको हुआ है ना, जैसे वेक्टर ए इज इक्वल टू आर कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, इसी तरह से ना। तो वैसे अगर वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए टी प्लस वेक्टर ए आर होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे हम? ये फॉर्मूला बराबर है ना, ए इज इक्वल टू रूट ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर, राइट। अब हमारे पास दो कंडीशन है। सर्कुलर मोशन दो तरह के हो सकते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्लियर करते हैं। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सपोज अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी कैसे रहती है? कांस्टेंट रहती है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। व्हाई? देखिए यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी चेंजिंग है बिकॉज ऑफ इट्स डायरेक्शन, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द सर्कुलर पाथ, बराबर है। बिकॉज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विद कांस्टेंट लीनियर स्पीड, मैग्नीट्यूड सेम रहता है यहाँ पर, राइट स्टूडेंट। नो, यहाँ पर ओमेगा, अब ओमेगा की डायरेक्शन कैसी होती है? दैट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, बराबर है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो पार्टिकल अगर कहीं पर भी जाता है अलोंग द सर्कमफरेंस, लेकिन ओमेगा की डायरेक्शन तो अलोंग कैसे रहेगी? अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन रहती है, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल की वजह से, ठीक है। तो ओमेगा की डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, और उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, इसलिए ओमेगा कैसे रहेगा? यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या रहेगा? जीरो होगा, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर एक्सेलरेशन डेवलप ही नहीं होगा। तो अल्फा की वैल्यू मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी, ओके। अब यहाँ पर देखिए, अगर अल्फा की वैल्यू जीरो है यहाँ पर, तो एटी की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी ना, इसलिए यहाँ पर लिखा है वेक्टर एटी इज इक्वल टू जीरो, ओके। अब ये जीरो हो गया यहाँ पर, मतलब अगर इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है तो a इज इक्वल टू क्या होगा? सिर्फ रूट ए आर स्क्वायर, ये लिखा है देखिए, a इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर, ओके। और अगर इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो a इज इक्वल टू ए आर। मतलब आपको ये याद रखना है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, इसलिए एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है। एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा क्या? नहीं होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा, ओके। तो ये एटी की वैल्यू जीरो हो जाती है। अब एटी की वैल्यू अगर जीरो हो जाती है तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, मतलब ए इज इक्वल टू रूट ए आर स्क्वायर, मतलब ए इज इक्वल टू ए आर। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने अभी कहा था कि ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन, अब ये ए मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है यहाँ पर, मतलब ये जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे होगी? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही तरह का एक्सेलरेशन होता है, और वो होता है रेडियल एक्सेलरेशन, और उसकी डायरेक्शन कैसे होगी? टुवर्ड्स द सेंटर। अब सेकंड टाइप देखिए, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब the motion of an object along the circumference of circle with variable linear speed, वेरिएबल लीनियर स्पीड, मतलब यहाँ पर जो स्पीड होगी और उसका मैग्नीट्यूड भी ये चेंजिंग होगा ना, मतलब आइदर इट इज इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखिए यहाँ पर अगर वेलोसिटी चेंजिंग है और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंजिंग है, ओके, तो एंगुलर वेलोसिटी कैसी होगी? वेरिएबल होगी, बिकॉज देखिए यहाँ पर v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में इक्वेशन है ना। r तो कांस्टेंट रहेगा रेडियस सब तरफ, लेकिन अगर v चेंजिंग है तो ओमेगा चेंजिंग होगा, ओके। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? देखिए v कांस्टेंट होता है ना, लीनियर स्पीड कांस्टेंट होती है, तो यहाँ पर v कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, तो ओमेगा भी कांस्टेंट रहेगा।
लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लीनियर स्पीड कैसी होती है, वेरिएबल होती है, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो v अगर वेरिएबल है तो ओमेगा भी कांस्टेंट रहेगा क्या, नहीं, वेरिएबल होगा। तो ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी इज वेरिएबल। अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है तो वहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन डेवलप होगा, बिकॉज एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है तो इसका मतलब यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा, मतलब ये जीरो नहीं होगा। अगर अल्फा की वैल्यू जीरो नहीं होती है, देखिए अल्फा की वैल्यू अगर जीरो नहीं है तो इसका मतलब at यहाँ पर रहेगा, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वहां पर। इसलिए इसका फिर मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा, a √at² + ar²। अब ऐसे कंडीशन में देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन है at, ओके, और ये रेडियल एक्सेलरेशन है ar। तो इस कंडीशन में मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होता है, ये एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, ओके, इस डायरेक्शन में होगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है क्या, नहीं, सिर्फ कौन सा एक्सेलरेशन होगा, ar, रेडियल एक्सेलरेशन, ओके, मतलब रिजल्टेंट जो एक्सेलरेशन होगा वही यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा, दैट इज रेडियल एक्सेलरेशन। ओके, समझ में आ रहा है आपको, तो ये यहाँ पर है, राइट स्टूडेंट।